क्या आप 160 सीसी के सेगमेंट में एक बेहतर बाइक लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए? तो यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट में जितनी भी 160 सीसी सेगमेंट में बाइक अवेलेबल है, उनमें से ज्यादातर बाइक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं आपको यह भी बताऊंगा आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक होगी। तो गाइस, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से न्यू टाइम एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। गाइस, इस सेगमेंट में पहली बाइक है बजाज पल्सर N160, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है और बहुत ही जबरदस्त फीचर के साथ में लॉन्च हुई है। गाइस, दूसरी बाइक है इस सेगमेंट की बादशाह। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं TVS Apache RTR 160 2V की। नेक्स्ट बाइक है हीरो की तरफ से Xtreme 160R स्टेल्थ एडिशन। रिसेंटली इस बाइक ने भी इस मार्केट में अपने सेगमेंट में बहुत ही जबरदस्त पकड़ बनाकर रखी हुई है। नेक्स्ट बाइक है होंडा की तरफ से X-Blade। ये बाइक भी अपने यूनिक डिजाइन और अपने फीचर्स की वजह से जानी जाती है। गाइस, इस सेगमेंट में यामाहा की तरफ से FZS V3 के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये बाइक भी अपने डिजाइन और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जानी जाती है। ये बाइक वैसे तो 160 सीसी की नहीं है, लेकिन इस सेगमेंट में लोग इसकी तरफ भी देखते हैं। ये है बजाज की पल्सर 150। बजाज पल्सर केवल एक बाइक नहीं है, बल्कि लोगों का एक इमोशन बना हुआ है। तो आइए गाइस, अब इन सभी बाइक के बारे में डिटेल में जानते हैं और जानते हैं आपके लिए कौन सी बेहतर बाइक है आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं बजाज पल्सर N160 की, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। इस बाइक में आपको LED DRL मिलते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है। फ्रंट मडगार्ड का भी डिजाइन इस सेगमेंट में सबसे यूनिक है। इस बाइक में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इस सेगमेंट में ये बाइक सबसे यूनिक बाइक है, क्योंकि इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS का भी वेरिएंट मिलता है। और केवल इतना ही नहीं, इस बाइक में आपको सबसे बड़ी ABS प्लेट भी मिलती है इस सेगमेंट में। फ्रंट टायर आपको MRF कंपनी का मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 100/80/17। ये एक ट्यूबलेस टायर है। फ्रंट व्हील में 300 mm की डिस्क प्लेट मिलती है। आप इसके अलॉयज का पैटर्न यहां से भी देख लीजिए। इस सेगमेंट में इस बाइक का जो टैंक है वो सबसे यूनिक है। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है। टैंक काउल पर कंपनी ने पल्सर को 3D में मेंशन किया है, ग्लॉसी ब्लैक कलर में, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा इनहेंस कर रहा है। 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर आपको इस बाइक में USB-A चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी सहायता से इमरजेंसी में आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट हैंडल पर आपको डेडिकेटेड इंजन किल स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए कंपनी ने डेडिकेटेड स्विच दिया है। उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इग्निशन को ऑन करते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। जो इसमें कंपनी ने डिस्प्ले दी हुई है, उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज भी देख सकते हैं आप इसमें। और इसी के साथ साथ आपको इसमें डिजिटल क्लॉक भी मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है। और इसी के साथ साथ आप इसमें रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो। आपको इसमें कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, कोई भी मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। आपको इसमें सिंगल हॉर्न मिलता है, कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड मिलता है और इसी के साथ साथ कंपनी फिटेड आपको इसमें इंजन काउल भी मिलता है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके इंजन की। इस बाइक में आपको 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल BS6 FI 4 स्टॉक 4 वॉल्व DTSI टेक्नोलॉजी वाला एक इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.68 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.65 न्यूटन मीटर का। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। इसके सीट कॉल पर कंपनी ने N160 को मेंशन किया है। इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलती है। राइडर के लिए इसकी जो सीट है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है। प्लेन सीट पर आप देख सकते हैं पल्सर को कंपनी ने मेंशन किया है। इसकी टेल लाइट आपको LED में मिलती है और इसके नंबर प्लेट लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर में आपको बल्ब मिलता है। इस बाइक में रियर में आपको MRF कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है
130/70 17 इंचेस। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आपको बता ही चुका हूं। इस बाइक में आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है, सिंगल चैनल एबीएस वाला भी वेरिएंट आता है। रियर में 230 mm की डिस्क प्लेट मिलती है। एग्जॉस्ट आपको रियर सस्पेंशन के नीचे मिलेगा और इस बाइक में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। आइए गाइस, अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी हेडलाइट और इसके डीआरएल ऑन नहीं होते हैं। जब आप इस बाइक को स्टार्ट कर लेंगे तभी इसकी हेडलाइट ऑन होगी, लेकिन आप इसकी हेडलाइट को बाइक स्टार्ट होने के बाद ऑन ऑफ कर सकते हो, जो कंपनी ने डेडिकेटेड स्विच दिया है उसकी सहायता से। जैसे ही ये बाइक स्टार्ट हो जाती है वैसे ही इसके हैंडल पर जो कंपनी ने फीचर बटन दिए हैं उन पर भी लाइट ऑन हो जाती है। मुझे पर्सनली बजाज का ये फीचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आइए मैं आपको इसकी हेडलाइट और इसके डीआरएल ऑन करके दिखा देता हूं। ये देखिए गाइस, और इसकी टेल लाइट कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइड कराती है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। आइए गाइस, अब बात करते हैं टीवीएस अपाचे RTR 162V में आपको क्या क्या यूनिक फीचर मिलते हैं। इस बाइक में आपको डुअल टोन में इसका हेड मिलता है और इस बाइक में आपको छोटे छोटे एलईडी डीआरएल मिलते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको कंप्लीट हेलोजन बल्ब के साथ में इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इस बाइक में भी आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल एबीएस वेरिएंट ही मिलता है। दो वेरिएंट आते हैं जिसमें आप सिंगल डिस्क ले सकते हो और डुअल डिस्क ले सकते हो, लेकिन एबीएस आपका सिंगल चैनल ही रहेगा। फ्रंट में जेके कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज है 90/90/17। फ्रंट डिस्क प्लेट साइज है 270 mm। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है और इस बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इस बाइक के राइट हैंडल पर डेडिकेटेड इंजन किल स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिलती है और राइट साइड में आपको एक आरपीएम मीटर मिलता है जो कि एनालॉग में है। इसकी डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि फ्यूल गेज मिल जाएगा, डिजिटल क्लॉक आपको मिल जाएगी, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाएगा और आप इसमें इस बाइक की हाईएस्ट स्पीड भी देख सकते हो। इग्निशन को ऑन करते ही इसके डीआरएल ऑन हो जाते हैं, इसकी टेल लाइट और इसकी नंबर प्लेट लाइट भी ऑन हो जाती है। इस बाइक में आपको डुअल हॉर्न मिलते हैं, कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड मिलता है और कंपनी फिटेड ही आपको इसमें इंजन काउल भी मिलता है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.31 bhp की, जो कि पल्सर N160 से कम है और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.9 न्यूटन मीटर का। ये भी पल्सर N160 से काफी कम है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने अपाचे को मेंशन किया है। रियर में आपको MIG हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं और ये टायर की अगर बात की जाए तो आपको जेके कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 110/80/17। इस बाइक में भी आपको टेल लाइट एलईडी में मिलती है, नंबर प्लेट लाइट और इसके साइड टर्न इंडिकेटर में आपको बल्ब ही मिलते हैं। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये इसका सिंगल डिस्क वेरिएंट है। डुअल डिस्क वेरिएंट में आपको रियर डिस्क प्लेट मिलेगी 200 mm की और इस बाइक में भी आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। आइए यह बाइक भी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूँ। इग्निशन को ऑन करते ही इसके डीआरएल ऑन हो जाते हैं। हेडलाइट ऑन नहीं होती है, जब ये बाइक स्टार्ट हो जाती है तभी इसकी हेडलाइट जो है वो ऑन होती है। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस सेगमेंट में नेक्स्ट बाइक की। जी हाँ गाइस, ये है हीरो एक्सट्रीम 160R स्टेल्थ एडिशन। इस बाइक में भी आपको एलईडी डीआरएल मिलते हैं और इस बाइक में आपको फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर में भी आपको एलईडी मिलती है। गाइस, इस बाइक में भी आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। फ्रंट में आपको MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 180/17। इस बाइक में भी आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। फ्रंट डिस्क प्लेट साइज है 276 mm। इसके अलॉयज का पैटर्न मैं आपको यहां से भी दिखा देता हूं। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में भी आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस बाइक के लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है और इस बाइक में आपको डेडिकेटेड एक हजार्ड लाइट का भी स्विच मिलता है। जी हाँ गाइस, इस बाइक में आपको हजार्ड लाइट वाला भी फीचर मिलता है और उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। आइए चलते हैं इसके राइट हैंडल पर।
राइट हैंडल पर गाइस आपको एक ही स्विच मिलता है जिसकी सहायता से आप दो काम कर सकते हो, इंजन को किल भी कर सकते हो और इंजन को स्टार्ट भी कर सकते हो। इग्निशन को ऑन करते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसके डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर। और इस बाइक में आपको डिजिटल क्लॉक भी मिलती है और इसी के साथ साथ इसमें आपको फ्यूल गेज भी मिलता है। इस बाइक में भी आपको कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, कोई भी मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। यहाँ पर एक USB-A चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। इग्निशन को ऑन करते ही इसके जो DRL हैं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। आइए गाइस अब मैं आपको इसका हजार्ड लाइट वाला भी फीचर दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइड करा रहा है। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी टेल लाइट भी ऑन हो जाती है, ये देखिए गाइस। और रियर से भी आप इसका हजार्ड लाइट वाला फीचर देख लीजिए। टेल लाइट आपको LED में मिलती है और रियर साइड टर्न इंडिकेटर भी आपको LED में ही मिलते हैं। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन की। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं इस बाइक में भी आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। इस बाइक में आपको 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वाल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 40 न्यूटन मीटर का। इसकी जो पावर है थोड़ी सी कम है अपाचे से। टॉर्क आप दोनों बाइक का बराबर मानकर चलिए, लेकिन दोनों बाइक की जो इंजन की पावर है वो पल्सर N160 से कम है और टॉर्क भी कम है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है और इसमें भी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है। इस बाइक में आपको 7 स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं। रियर में भी आपको MRF कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 130/70 R17, यानी कि रियर में आपको रेडियल टायर मिलता है। इस बाइक में रियर डिस्क प्लेट साइज है 220 mm। इसके एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है और इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। इग्निशन को ऑन करते ही इसके DRL ऑन हो जाते हैं और इसकी टेल लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। आप दूर से भी इसके हजार्ड लाइट का फीचर देख लीजिए। आइए अब मैं आपको इसके इंजन का साउंड सुनाता हूं और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूं। आइए गाइस अब बात करते हैं इसी सेगमेंट में नेक्स्ट बाइक की। जी हां गाइस मैं बात कर रहा हूं Honda X-Blade की, जो कि अपने यूनिक डिजाइन की वजह से इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस बाइक में आपको बड़ा सा विंडशील्ड मिलता है, हेडलाइट आपको फुल LED में मिलती है और चिन में आपको DRL मिलता है। इस बाइक में भी आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में गाइस आपको TVS कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज है 80/117। इस बाइक में भी आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट डिस्क प्लेट का साइज है 276 mm। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है और इस बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इस बाइक के राइट हैंडल पर आपको डेडिकेटेड इंजन किल स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको एक हजार्ड लाइट का स्विच मिलता है। जी हाँ गाइस इस बाइक में आपको हजार्ड लाइट वाला भी फीचर मिलता है, उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। इग्निशन को ऑन करते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसके डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक भी मिलती है और इसमें आपको फ्यूल गेज भी मिलता है। इसमें आपको कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, कोई भी मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। इग्निशन को ऑन करते ही इसके DRL ऑन हो जाते हैं, इसकी टेल लाइट और इसकी नंबर प्लेट लाइट भी ऑन हो जाती है। ये देखिए गाइस मैं आपको यहां से दिखाना चाहूंगा, ये देखिए इस बाइक में भी आपको सिंगल हॉर्न मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में आपको 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वाल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.67 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.7 न्यूटन मीटर का। इससे पहले मैं आपको 3 बाइक बता चुका हूं, पल्सर N160, अपाचे 160 और एक्सट्रीम 160R। इन तीनों बाइक में से इस बाइक के इंजन की जो पावर है सबसे कम है और इस बाइक का जो इंजन का टॉर्क है वो इन तीनों बाइक से सबसे ज्यादा है। हालांकि पल्सर N160 से थोड़ा ही ज्यादा है। इस बाइक में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, पैटर्न फर्स्ट डाउन ऑल अप और इस बाइक में भी आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है। रियर टायर की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको TVS कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको बता देता हूं, जो कि है 130/70 17 इंचेस। मैं आपको 4 बाइक के बारे में बता चुका हूं। सबसे पतला टायर जो है रियर वाला वो आपको अपाचे में ही मिलता है।
इस बाइक की रियर डिस्क प्लेट साइज है 200 mm की। इस बाइक में आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है। गाइस इस बाइक में भी आपको किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूँ। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके DRL जो है वो ऑन हो जाते हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको इसका साइड टर्न इंडिकेटर भी ऑन करके दिखा देता हूँ और इसका हजार्ड लाइट वाला भी फीचर दिखा देता हूँ। जैसे ही ये बाइक स्टार्ट होती है वैसे ही इसकी जो हेडलाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। आइए अब मैं आपको इस बाइक के इंजन का साउंड सुनाता हूं और इसी के साथ साथ इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूं। आइए गाइस बात करते हैं इस सेगमेंट में दूसरी बाइक की। वैसे तो ये बाइक जो है 160 सीसी के सेगमेंट की नहीं है, लेकिन जब कोई भी इन बाइक को खरीदता है तो इस बाइक की तरफ भी लोग देखते हैं। इस वजह से मैं आपको इस बाइक के बारे में भी बताता हूं। गाइस ये है यामाहा की तरफ से FZS V3। इस बाइक में आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। गाइस इस बाइक में भी आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में आपको सीएट कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 180/17। गाइस इस बाइक में भी आपको सिंगल चैनल ABS का वेरिएंट मिलता है। फ्रंट डिस्क प्लेट साइज है 282 mm की। आइए मैं आपको इसके अलॉयज का पैटर्न यहां से भी दिखा देता हूं। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है और इस बाइक में आपको 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंडल पर कौन कौन से फीचर बटन मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको एक स्विच मिलता है जिससे आप 3 काम कर सकते हो, लो बीम, हाई बीम, पासिंग। उसके नीचे आपको मिलता है साइड टर्न इंडिकेटर स्विच और उसके नीचे आपको मिलता है एक हॉर्न का स्विच। इसके राइट हैंडल पर आपको डेडिकेटेड इंजन किल स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको मिलता है एक सेल्फ का स्विच। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज के साथ साथ आपको इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिलती है। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। आइए मैं आपको इसका लो बीम, हाई बीम भी ऑन करके दिखा देता हूं। ये देखिए गाइस इसकी चिन लाइट भी ऑन हो जाती है। इसमें आपको एक छोटा सा बल्ब मिलता है। आइए बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 12.2 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.3 न्यूटन मीटर का। अभी तक मैंने आपको जितनी भी बाइक बताई हैं उन सभी में से इसकी इंजन की पावर सबसे कम है और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो भी सबसे कम है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी आपको सीएट कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 140/60 R17। रियर में आपको एक रेडियल टायर मिलता है और इस बाइक में आपको जो रियर टायर मिलता है इस सेगमेंट में सबसे चौड़ा टायर मिलता है। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल, इसकी टेल लाइट और इसके साइड टर्न इंडिकेटर में कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। गाइस इस बाइक में भी आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। आइए गाइस अब मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसकी जो हेडलाइट है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। वैसे तो गाइस 160 सीसी के सेगमेंट में ये बाइक भी नहीं आती है, लेकिन कोई भी जब इस सेगमेंट में बाइक लेने जाता है तो इस बाइक को भी लोग जरूर देखते हैं क्योंकि पल्सर जो है वो सिर्फ नाम नहीं है, लोगों का इमोशन भी है। तो इस वजह से मैंने इस बाइक को भी इस सेगमेंट में शामिल किया है। इस बाइक में आपको यहाँ पर छोटे छोटे बल्ब मिल जाते हैं। इस बाइक में आपको कोई भी LED DRL नहीं मिलते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको कंप्लीट हेलोजन बल्ब के साथ में इसका हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इस बाइक में भी आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है और इस बाइक में भी आपको सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क। ये इस बाइक का सिंगल डिस्क वेरिएंट है। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको फ्रंट में यूरोग्रिप कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 80/117। फ्रंट डिस्क प्लेट साइज है 260 mm। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है और इस बाइक में भी एक यूनिक फीचर है वो मैं आपको बता देता हूं। इस बाइक में आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको लो बीम, हाई बीम स्विच मिलता है। उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। आइए चलते हैं इसके राइट हैंडल पर।
यहाँ पर आपको डेडिकेटेड इंजन किल स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको एनालॉग में आरपीएम मीटर मिलता है। राइट साइड में आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जैसे कि ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज। इस बाइक में भी आपको कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और इसी के साथ साथ आपको कोई भी मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। इस बाइक में आपको डुअल हॉर्न मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा लाउड हैं। आइए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में आपको 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.8 bhp की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.25 न्यूटन मीटर का। इस सेगमेंट में मैंने आपको जितनी भी बाइक बताई हैं उन सभी में से इस बाइक का सबसे कम टॉर्क है और सबसे कम पावर आपको यामाहा की FZS V3 में मिलती है। इस बाइक में भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिलता है। इस बाइक में आपको SOS विद हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। आइए गाइस अब बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में आपको यूरोग्रिप कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 190/17। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट आपको LED में मिलती है। साइड टर्न इंडिकेटर और नंबर प्लेट लाइट में कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है और इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का फीचर मिलता है। आइए गाइस अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर दिखाता हूँ, इसका इंजन साउंड सुनाता हूँ और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ। इग्निशन को ऑन करते ही इसकी हेडलाइट ऑन नहीं होती है। आप इसके साइड टर्न इंडिकेटर को देख लीजिए। जब इस बाइक को स्टार्ट किया जाता है, जब ये बाइक स्टार्ट होती है तभी इसकी हेडलाइट ऑन होती है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। आइए गाइस अब बात करते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे फाइनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। इस बाइक से मैक्सिमम आप 50 to 55 तक का ही माइलेज निकाल सकते हो। ये बाइक ऑन रोड आपको डुअल चैनल ABS के साथ में मैक्सिमम 1,56,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। मैं एक बात और क्लियर किए देता हूं कि आप प्राइस का और इसके माइलेज का केवल रफ आइडिया ही माने, मैं इस बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। TVS कंपनी अपनी अपाचे पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 60,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। आप इस बाइक से मैक्सिमम 45 तक का ही माइलेज निकाल सकते हो। ये बाइक आपको ऑन रोड लगभग डुअल डिस्क वेरिएंट के साथ में 1,44,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। ये मैंने आपको मैक्सिमम प्राइस बताई है। हीरो कंपनी अपनी इस बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। आप इस बाइक से मैक्सिमम 50 तक का माइलेज निकाल सकते हो। इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो ये बाइक आपको ऑन रोड मैक्सिमम 1,48,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। होंडा कंपनी अपनी इस बाइक पर 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 42,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। इस बाइक से भी आप मैक्सिमम 50 तक का ही माइलेज निकाल सकते हो। ये बाइक आपको ऑन रोड लगभग 1,43,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। यामाहा कंपनी अपनी इस बाइक पर 2 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 30,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। आप इस बाइक से मैक्सिमम 45 to 50 तक का माइलेज निकाल सकते हो। ये बाइक आपको ऑन रोड लगभग 1,42,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। बजाज कंपनी अपनी इस बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। आप इस बाइक से मैक्सिमम 50 to 55 तक का माइलेज निकाल सकते हो आराम से। ये बाइक आपको ऑन रोड लगभग 1,35,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। मैं एक बात फिर से रिपीट किए देता हूं कि आप इन सभी बाइक की माइलेज और इनकी जो प्राइस है उनका केवल रफ आइडिया ही माने, क्योंकि ये दोनों चीजें फिक्स नहीं रहती हैं। इन सभी बाइक के स्पेयर पार्ट और इन सभी बाइक के एडिशनल एक्सेसरीज के बेस्ट ऑफर बाय लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके उनको आप हैवी डिस्काउंट पे मार्केट से कम कीमत पे खरीद सकते हो। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन सभी बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप रीजन भी दें कि आपने उस बाइक को क्यों सिलेक्ट किया है। यदि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को पिन भी करूंगा, जिससे आपके कमेंट को बहुत सारे लोग, लाखों लोग देख सकते हैं और उनकी बहुत ज्यादा हेल्प भी होगी। अब आप एक काम और करिए, जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है उसकी जाकर डेडिकेटेड रिव्यू वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी बाइक के सभी फीचर के बारे में नहीं बताया है।
क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। और यदि आप इसी सेगमेंट में जितनी भी बाइक मैंने आपको बताई हैं उनका आप मैसिव कंपैरिजन देखना चाहते हो आपस में, तो वो वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। सभी के लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल पर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइक की भी और बाइक कंपैरिजन की भी। मेरा आपको पर्सनल सजेशन ये रहेगा, जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है उसकी जाकर डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो देख लें और इसी के साथ साथ उसके जितने भी मैसिव कंपैरिजन चैनल पर अवेलेबल हैं उनको आप जरूर देख लें। आइए गाइस, अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूं। यदि आप इस सेगमेंट में सबसे बेहतर बाइक लेना चाहते हो और आपका बजट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बजाज पल्सर N160 बाइक को ही खरीदें, वो भी डुअल चैनल ABS में। और यदि बजट कम है तो आप बजाज पल्सर 150 को भी खरीद सकते हैं। गाइस, सभी बाइक में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हां भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।